वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 3 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, क्लास 10th का, और उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं उनके सॉल्यूशन दो टाइप के बताए थे स्टूडेंट्स। एक ग्राफिकल मेथड था, एक एल्जेब्रिक मेथड था। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस से समझेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, बेस से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, मान लीजिए आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स, अब इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए यहां पर हम x की वैल्यू निकालें तो ax इज इक्वल टू माइनस बी। x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस बी बाई ए, यानी कि x की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। अब x की कोई भी एक वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती हैं, टू म्यूचुअल लाइंस कटिंग वन अनदर एट 90 डिग्री, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग वन अनदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन स्टूडेंट्स, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। अब x की कोई भी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो x की, अब वो क्या होगी? यदि आप उससे मान लीजिए यहाँ -4 है इसकी वैल्यू, तो -4 में यहाँ करूँगा और इसके अंदर से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस की। सो स्टूडेंट्स, जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा? ग्राफ ऑफ ax प्लस बी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो यही आपका ऐसे होता ay प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो आपकी ay कितना हो जाता? माइनस बी, और y हो जाता माइनस बी बाई ए, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू कोई भी हो, y का कोई मान है, x वहां है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स वही दो लाइंस खींच लेंगे। अब देखिए, आपकी y की कोई भी वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ, तो इस पॉइंट से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्टूडेंट्स। अब ये स्ट्रेट लाइन किसकी पैरेलल होगी स्टूडेंट्स? x एक्सिस की, ये x है, ये y है। सो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑफ linear equation will be a straight line parallel to, किसकी पैरेलल होगी स्टूडेंट्स? x एक्सिस की। एक और कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 0। लेट आपकी इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपके टू परपेंडिकुलर लाइंस, x इज इक्वल टू 0, 0 कहाँ होता है? ओरिजिन पे। x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे और ग्राफ खींचोगे आप यहाँ से, तो ये ग्राफ क्या होगा आपका? ग्राफ विल बी और कुछ नहीं आपका y एक्सिस। और यदि स्टूडेंट्स आपका y बराबर 0 होता, ये एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब क्या ग्राफ होगा यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट्स, x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है ओरिजिन पे, यहाँ y 0 है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और वास्तव में ये लाइन जो खींचेगी ये क्या है आपका? x एक्सिस। So graph will be x axis itself, अपने आप में खुद ये x axis ही इसका ग्राफ है, किसका? y is equal to 0 का। ये तो बात की स्टूडेंट्स मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल होती है स्टूडेंट्स,
वहां भी ग्राफ जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स, वहां भी आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू देखेंगे, वो उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एक्चुअल जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। स्टूडेंट्स, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको लिखने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन आपको पहले से पता है कि a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग टू r, a2 b2 c2 ये भी रियल नंबर है, और एक कंडीशन क्या है कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0, और दोनों को इकट्ठा कहना हो तो क्या कहेंगे, a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0। ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। मैंने क्या लिया है, पेयर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो पेयर में ही है, आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इकट्ठी लेनी स्टूडेंट्स। अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, मींस दो स्ट्रेट लाइन होंगी स्टूडेंट्स। अब दो स्ट्रेट लाइन होंगी तो वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यदि हम सॉल्यूशंस की बात करें कि क्या हल निकल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी स्टूडेंट्स, 3 संभावनाएं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि आप ग्राफ खींचें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, दो स्ट्रेट लाइन होंगी, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए आपकी ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या किया, एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। इट मींस क्या हो सकता है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या सॉल्यूशन हुआ इसका, यूनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो या दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, दो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन ये हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है स्टूडेंट्स, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर है, ठीक है। और यहाँ क्या कहेंगे, दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, यहाँ पर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पैरेलल है। जब पैरेलल स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों में रखने पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट्स। और तीसरी और लास्ट क्या हो सकता है, तीसरा ये होगा स्टूडेंट्स कि आप यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन आए और दूसरी भी स्ट्रेट लाइन तो होनी है लेकिन इसके ऊपर ही आ जाए, एज इट इज, बिल्कुल इसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब स्टूडेंट्स ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे पर, हिंदी में क्या कहते हैं, संपाती, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर स्टूडेंट्स, एक ने दूसरे को पूर्णतया ढक लिया है, ओवरलैप कर लिया है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ सॉल्यूशन क्या बनते हैं, यदि टू लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा, एक हल।
यदि दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसका कोई हल नहीं होगा, एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोनों को सेटिस्फाई करती है। तीसरी स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि एक लाइन, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन, दूसरी भी वही स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर, यानी कि टू स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसिडेंट, ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, हिंदी में संपाती कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी अवस्था में, इस स्थिति में कितने हल हो सकते हैं? मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, असंख्य हल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हल हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल वाली जो हमारी इक्वेशंस हैं, उनकी सॉल्यूशन ग्राफिकल, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है स्टूडेंट्स, तो उसका ग्राफ क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, या खुद एक्स एक्सिस होगा, जब क्या होगा x इज इक्वल टू 0, या खुद y एक्सिस बन जाएगा जब y इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की, दोनों इक्वेशंस को लेते हैं तो दोनों से दो स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। दो स्ट्रेट लाइन यदि एक दूसरे को काट रही हैं, यदि ऐसे काटती हैं एक पॉइंट पर, इट मीन्स टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। यदि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करें स्टूडेंट्स, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरी संभावना क्या थी? जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं स्टूडेंट्स, क्या करती है? कोइंसिडेंट करती है, ओवरलैप करती है, एक दूसरे पर संपाती होती है, एक दूसरी लाइन को पूर्णतः ढक लेती है, तो यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, असंख्य हल होते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलजेब्रिक मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। तब तक के लिए रेडी रहें और इस चीज को क्लियर कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। टिल देन, ओके, बाय।